अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तसव्वुर इकबाल और अपने यूट्यूब चैनल के साथ आज आपको मैं वसीला तालीम की जो बच्चों के तलीमी वज़ाइफ हैं उसकी किस्त कब आ रही है और वो किस्त कितनी हो सकती है, आज मैं आपको बताऊंगा तारीख का भी और आपको किस्त बताऊंगा कि कितनी आ रही है। छोटी सी वीडियो होगी, आपने आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखना है। मैं बड़ी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए और आप लोगों तक पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं सच पहुँचाऊँ, ताकि मैं आपकी भी आवाज़ बनूं और हक सच की भी आवाज़ बनूं। क्योंकि झूठ बोलने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सच बोलना एक बड़ा मुश्किल काम होता है और सच होना भी किसी किसी के पास होता है, इल्म होना भी किसी किसी के पास होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से बड़ा इल्म है, तो इसलिए फिर आप लोगों से सच की बुनियाद के ऊपर ये चैनल बनाया और सच की बुनियाद के ऊपर भी खड़ा है। बेशक कोई देखे ना देखे वो अलग बात है, दो बंदों ने भी देख लिया तो मेरे ऊपर मेरा फ़र्ज अदा हो गया। अब मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों की जो तलीम की किस्त है, हो सकता है उसकी दो डेट मैं आपको देता हूं। दो डेट्स हैं जो मेरे पास हैं। एक तो हो सकता 16 जो नवंबर आ रही है, इसमें आपकी जो किस्त है वो बच्चों के तलीमी वज़ाइफ की या कोई और के साथ आ सकती है, ये कन्फर्म बात नहीं है। लेकिन 16 नवंबर की जो कुछ थोड़ी बहुत हमें पता चला है 16 नवंबर का, तो हो सकता है 16 नवंबर को बच्चों की तलीमी वज़ाइफ की किस्त आ जाए। ठीक है। और अगर 16 नवंबर को किस्त आएगी तो आपको एक किस्त अदा की जाएगी बच्चों के तलीमी वज़ाइफ की। अगर 16 नवंबर को किस्त नहीं आती और रेगुलर जो किस्त आनी है दिसंबर के आखिर के अंदर, उसमें फिर आपको इंशाल्लाह ताला डबल किस्त अदा की जाएगी। अब आपकी किस्त बनती कितनी है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए और आप उसी हिसाब से पैसे लें। एक औरत है, उसकी 9,000 रुपये किस्त आती है, उसके साथ उसके दो बच्चे पढ़ रहे हैं। चलो जी, मैं आपको दोनों का बता देता हूं, बच्ची का भी और बच्चे का भी। अगर 4 साल उम्र है बच्चे की और 4 साल से ज्यादा, 4 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए बच्चे की, और 22 साल से उम्र को ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 4 साल से कम है तो फिर भी नहीं आएगा, 22 साल से ज्यादा है तो फिर भी वजीफा नहीं आएगा। ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि आपने 4 साल के बच्चे को दाखिल करवाना है और 22 साल का जो बच्चा होगा उसके बाद जो कॉलेज का बच्चा होगा उसको तलीमी वज़ाइफ नहीं दिए जाएंगे अगर वो 23 साल में लग जाता है तो। अब पहली से 5वीं तक जो बच्चा होता है उसकी इस दफा जो किस्त मुतवक्के है वो बच्चे की 2,000 रुपये और बच्ची की 2,500 रुपये होगी। एक 3 महीने की किस्त को बोला जाता है, एक सेमाई। और अगर 2 सेमाइयों की आ गई तो फिर वो डबल होगा, इसी को आप डबल कर लीजिएगा। यानी कि बच्ची की 5,000 हो सकती है और बच्चे की 4,000 हो सकती है, पहली से लेके 5वीं तक की। अब मैं दूसरी बताता हूँ, 6ठी से 10वीं तक की। 6ठी से 10वीं तक जो पहले मिलती थी, बच्ची को 3,000 मिलती थी और बच्चे को मिलते थे 2,500। इस दफा 500 बढ़ा के बच्ची की 3,500 की गई है और बच्चे की 3,000 रुपये की गई है। अगर एक बच्ची की एक सेमाई की किस्त आती है तो वो 3,500 होगी, अगर दो आती है तो वो 7,000 होगी, 6ठी से 10वीं क्लास की। अगर बच्चे की आती है तो वो या तो 5,000 होगी डबल किस्त अगर आती है, तो अगर सिंगल किस्त आती है तो फिर आपको वो उसके 2,500 रुपये दिए जाएंगे। सॉरी 3,000 रुपये, सॉरी 6,000 रुपये। डबल आई तो 6,000 होंगे, अगर सिंगल आई तो फिर 3,000 होंगे। ये 6ठी से 10वीं तक बच्चे की बात कर रहा हूं। अब आती है 11वीं और 12वीं के बच्चा और बच्ची। बच्ची को पहले 4,000 दिए जाते थे, बच्चे को 3,500 दिए जाते थे। इस दफा बच्ची को 4,500 रुपये आएंगे और बच्चे के 4,000 आएंगे। अगर डबल किस्त बनती है तो बच्ची के फिर 9,000 बनते हैं और बच्चे के 8,000 बनते हैं। ये कैलकुलेशन लगा लीजिएगा, जितने बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं 4 साल से लेके 22 साल तक उसकी उम्र होनी चाहिए, 70% उसकी हाजिरी पूरी होनी चाहिए। और जो है अगर दिसंबर की 22 को जो किस्त आनी है या 20 को, तो फिर उस किस्त में आपको डबल किस्त अदा की जाएगी। अगर 16 नवंबर को किस्त आती है या 15 नवंबर को किस्त आती है तो उसमें आपके बच्चे को जो तलीमी वज़ाइफ है वो सिंगल आएंगे। अब आपने बच्चों की 70% हाजिरी पूरी रखनी है। अगर आपके किसी वजह से पर्ची आपने जमा करवा दी है और अभी तक आपका जो है वो बच्चों का नहीं आया, रजिस्ट्रेशन जो आपने करवाई है तो वजीफा नहीं आया, तो स्कूल से पता करें क्या स्कूल में बच्चों की वेरिफिकेशन हो रही है कि नहीं हो रही। अगर वो कहें कि स्कूल में बच्चों की वेरिफिकेशन टीम करके जा रही है
तो फिर उनसे पूछें कि हमारे बच्चों की वेरिफिकेशन हो रही है कि नहीं। अगर आपके बच्चों की वेरिफिकेशन नहीं हो रही होगी तो इसका मतलब है कि पर्ची के अंदर आपने कोई गलती कर दी है। अगर वो स्कूल में वेरिफिकेशन करने के लिए आते ही नहीं है तो समझ लो कि स्कूल बोगस है। मैं प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो उनके बच्चों के तलीमी वज़ाइफ नहीं आएंगे। उस सरकारी स्कूलों में भी कोड होता है जो स्कूल का होता है, और जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो गवर्नमेंट में कागजों के अंदर स्कूल रजिस्टर होता है ना गवर्नमेंट, तो वो भी पर्ची के ऊपर लिखना होता है। अगर आपका स्कूल रजिस्टर नहीं होगा तो फिर भी बच्चों को तलीमी वज़ाइफ नहीं आएंगे। ये प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने स्कूल भी रजिस्टर्ड है और स्कूल में नहीं आ रही टीम, कभी भी नहीं आई, तो फिर समझ लें कि स्कूल बोगस है। आप दफ्तर में राब्ता करें, दफ्तर वालों से पूछें कि हमारे बच्चों का ये स्कूल में हमने जमा करवाई है तो क्या इशू आ रहा है। लाजमी दफ्तर में दफा पता कर लें ताकि आपको सारी बात का पता चल जाए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।